भोजपुर मंदिर में शिव तांडव गाकर देश भर में मशहूर हुए शिव भक्त काली पुत्र कालीचरण महाराज एक बार फिर भोजपुर महादेव के शरण में पहुंच गए। भोजपुर पहुंचकर कालीचरण महाराज ने महादेव के सामने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया। इस दौरान बंसल न्यूज ने भी भक्ति और संगीत के इस अद्भुत नजारे को अपने कैमरे में कैद कर दिया। कालीचरण महाराज ने बंसल न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि ये जगह अद्भुत है और यही वजह है कि यहाँ गाए हुए शिव तांडव श्रोत को अब तक 50 करोड़ से ज्यादा लोग भी सुन चुके हैं। वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरं। अपनी ओजस्वी वाणी से पूरे विश्व में प्रख्यात काली पुत्र कालीचरण जी महाराज हमारे साथ हैं और अभी हम उसी मंदिर के प्रांगण में हैं जहां से कालीचरण जी महाराज को पूरे विश्व में ख्याति मिली। कैसी ऊर्जा आप यहां पे महसूस कर रहे हैं? ये जो स्थान है ये अत्यंत शक्तिशाली है और इस स्थान पर महंत जी की पूर्व 4 महापुरुषों ने यहाँ पर संजीवन समाधि ली हुई है। भोजेश्वर महादेव इतना शक्तिशाली स्थान है, पौराणिक है। लोग कहते हैं एक रात्रि में इसको बनाया गया और मुर्गा चिल्ला दिया तो बना नहीं, फिर वो कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। आक्रांताओं ने, मुगल आक्रांताओं ने इसको विध्वंस किया है। ये रियलिटी है। रियलिटी ये नहीं है कि एक रात में बना है। महाराज जी, इससे संबंधित एक प्रश्न है कि हमारी सनातन जो धर्म है उस पर भी अब पश्चिमी सभ्यता का आक्रमण हो रहा है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? इसका कारण मैकॉले की शिक्षा पद्धति है। मैकॉले ने जो शिक्षा पद्धति भारतवर्ष में लगाई वो अभी भी अंग्रेज़ों की सत्ता के बाद में भी वही चल रही है। तो इसके कारण पाश्चात्य संस्कृति प्रवेश का प्रमुख द्वार ये स्कूलें और कॉलेज हैं। इसमें अगर धर्म पढ़ाया जाएगा, भारतीय संस्कृति पढ़ाई जाएगी, भारत का असली इतिहास पढ़ाया जाएगा तो हम निस्संशय पूर्व सभ्यता को प्राप्त कर सकेंगे, पुराना वैभव पा सकेंगे। राम मंदिर आंदोलन के बाद से बहुत सारे संत राजनीति में आए। आपको क्या लगता है कि संतों को राजनीति में आना चाहिए या जो धार्मिक सत्ता है उसे राजनीतिक सत्ता का मार्गदर्शन करना चाहिए? हमें राजनीति से ही राम मंदिर की प्राप्ति हुई है। संतों ने प्राप्ति करा नहीं सके हैं। इतने संतों के बलिदान, इतने कार सेवकों के बलिदान हुए हैं, इतने इसमें 76 युद्ध लड़े गए राम जन्मभूमि के लिए, लाखों लोग बलिदान हुए, लाखों संतों की तपस्या इसमें लगी हुई है। लेकिन राजा करे सो है, प्रजा करे सो नहीं होता। राजा करता है तो होता है। तो राजा के द्वारा राम मंदिर की स्थापना हुई है। अभी जो नया राम मंदिर बन रहा है वो राजा के द्वारा हुआ है। तो जो राजनीति से कार्य हो सकते हैं वो सामान्य जो करना चाहते हैं बड़ा कार्य, जो त्यागी हैं, तपस्वी हैं, जिनको कोई स्वार्थ नहीं है, वो अगर राजनीति में प्रविष्ट होते हैं तो उनके द्वारा अभी जैसा कार्य हो रहा है वैसा ही होगा। गौ सेवा के नाम पर साधुओं की हत्या, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं देश में बढ़ रही हैं, इस पर आपका क्या स्टैंड है? सभी हिंदुओं का यह आद्य कर्तव्य है कि भाषावाद तोड़े, जातीयवाद तोड़े, प्रांतवाद तोड़े और हिंदुत्व जोड़े। तो ये थे हमारे साथ काली पुत्र कालीचरण जी महाराज, जिन्होंने अपनी बात पूरी ताकत से रखी कि राम मंदिर जैसे मुद्दे राजनीति से ही जो है सॉल्व हो सकते हैं। इसलिए जो संतों का राजनीति में आना उन्हें कहीं से भी गलत नहीं लगता है। कैमरामैन विजय शेजकर के साथ बंसल न्यूज़ के लिए भोजपुर से वासु चौरे।